स्वामी ने कई बार कहा कि उनका संकल्प वज्र संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर मक्खन के समान है, उन्हें पिघलाने के लिए मात्र थोड़ी गर्मी की आवश्यकता है, और वो गर्मी है भक्त की भक्ति, उसका पूर्ण रूपेण समर्पण। इसी श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर अनुभव, जब हम सभी स्वामी के साथ चेन्नई में थे, एक दिन स्वामी ने हम सभी को बुलाया और स्वामी ने कहा, बॉयस, मैंने तुम सबको अपने साथ चेन्नई लाया तो सही, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो, मेरे वस्त्र में कोई पॉकेट भी नहीं है, तो पैसे होने का कोई सवाल ही नहीं। तो अब तुम सब अपने हिसाब से वापस पुट्टपर्ती पहुंचो, जैसे पहुंचना है तुम्हारी मर्जी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लीला चल रही है। हाथ जोड़कर हम खड़े हुए थे, बाजू में एक और भक्त थे। स्वामी थोड़ी देर हमारी तरफ देख रहे थे और फिर बोले कि हाँ, लेकिन एक समाधान हो सकता है। और स्वामी उस भक्त की तरफ मुड़कर बोले कि अभी इन सब को वापस ले जाने का कितना खर्चा हो सकता है। तो उस भक्त ने गणना कर कर बताई कि स्वामी लगभग 8,000 होगा। तब स्वामी ने देखा इनकी तरफ, हम सभी की तरफ, और कहा, हाँ 8,000, तो तुम सभी को एक एक को 8,000 देना होगा, 8,000 निकालो। तो हमें से पहले स्टूडेंट से स्वामी ने कहा कि 8,000 हैं, 8,000 निकालो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं परती पहुंचकर आपको दे दूंगा। स्वामी बोले, ठीक है। दूसरे से, तुम्हारे पास 8,000 हैं। पहले छात्र की उत्तर को लेकर उसने भी समझ लगाई और कहा, स्वामी मेरे पास भी अभी नहीं है, लेकिन मैं परती पहुंचकर आपको दूंगा। इस तरह स्वामी एक के बाद एक हम सबसे पूछने लगे कि 8,000 हैं, और हम सभी का वही उत्तर था, वही स्टैंडर्ड उत्तर कि स्वामी अभी तो नहीं है हमारे पास, हम परती जाकर आपको देंगे। और स्वामी भी मानते हुए श्रृंखला में आगे जा रहे थे। परंतु हम में से एक छात्र था जो कि सच में घबरा गया, और वो सोचने लगा, अरे मेरे पास अभी है ही नहीं पैसे, शायद बैंक में वहाँ होंगे कि नहीं, नहीं मालूम। और वो रो पड़ा। जैसे ही स्वामी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास 8,000 हैं, वो रो पड़ा। वो रो पड़ा और ऐसा रोने लगा स्वामी के सामने कि स्वामी मेरे पास है ही नहीं। देखिए, स्वामी ने कभी भी किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगा, किसी से नहीं। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है वो मात्र एक लीला मात्र है, ये कुछ पढ़ाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए। और जैसे ही वो छात्र रोने लगा, उसने अपना रुदन प्रारंभ किया, तुरंत स्वामी पिघल गए। अरे अरे, तमाशा करता है, नहीं चाहिए कुछ भी, साथ लेके आए हूं, साथ लेके जाऊंगा, बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। एक बार जब वो छात्र रोने लगा, जिस स्वामी पिघल गए, उसके बाद स्वामी का लाड, स्वामी का दुलार उस छात्र के प्रति मात्र यही दर्शाने के लिए कि जो कर रहे थे वो एक लीला था। और उस परिप्रेक्ष्य में ये सुंदर घटना, परंतु स्वामी के हर अनुभव में एक गूढ़ संदेश छुपा रहता था। कहते हैं कि ईश्वर जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो 2 प्रकार से देते हैं, एक है अभय, एक है वरदा। अभय यानी निर्भय होकर, दृढ़ता के साथ, और दूसरा संपूर्ण करुणा के साथ, प्रेम के साथ। उस दिन हमने वो दोनों पहलू देखे। एक तरह स्वामी दृढ़ता के साथ हमसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 8,000 हैं, परंतु दूसरे ही क्षण जैसे ही उस छात्र ने अपने आप को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, वो वरदा बन गया। संपूर्ण करुणा, संपूर्ण से प्रेम से भर के स्वामी ने जिस तरह लाड़ दुलार बरसाया कि कुछ नहीं चाहिए। ये यही दिखाता है कि उन दोनों पहलुओं को स्वामी किस तरह हमारे सामने प्रकट करते हैं, किस तरह इन दोनों पहलुओं से हमें बहुमूल्य संदेश देते हैं।